सो हेलो एवरीवन, अभी आ जाता है हम लोग बैंकिंग चैप्टर के सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि है अबाउट द सेंट्रल बैंक। ठीक है, अभी देखो सेंट्रल बैंक यानी कि हम लोग का इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बॉडी which controls operate give directions to the entire banking structure of an economy। ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक अपेक्स बॉडी होता है, यानी कि पूरा टॉप लेवल पे होता है, जो कि एक बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है। ठीक है, और अपने इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में आरबीआई उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो सेंट्रल बैंक का क्या करना है, उसका सीन क्या है ना, वो कभी भी पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है, इनडायरेक्टली पब्लिक के साथ डील करता है, और ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ओन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया गया है। ठीक है, अभी देखो सेंट्रल बैंक क्या करता है, हम लोग का यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, या फिर बोल सकते हैं इसका बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, पहला फंक्शन यहाँ पर आ गया अथॉरिटी ऑफ इशू, या फिर करेंसी अथॉरिटी इसको ले सकते हैं, करेंसी अथॉरिटी, ये इसका पहला फंक्शन है। सेकंड फंक्शन बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू गवर्नमेंट, जिसके अंदर यहां पर इसके अंदर तीन फंक्शंस आ जाएंगे गवर्नमेंट के लिए। एक है एज ए बैंक, एज ए एडवाइजर, एज एन एजेंट। ठीक है, थर्ड आ जाता है अपन बैंकर, बैंकर टू द बैंक एंड सुपरवाइजर। ठीक है, और भी है इसके फंक्शन, जो कि नंबर 4 कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो मेजरली हम लोग इसी 4 फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो फंक्शंस है इसको इस पार्ट में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसको किसी दूसरे चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको समझने के लिए बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस पार्ट है, इस वीडियो में हम लोग ये 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पर पहला जो फंक्शन है वो है करेंसी अथॉरिटी, यानी कि हम लोग का जो आरबीआई है या फिर जो सेंट्रल बैंक है उसके अकेले पास अथॉरिटी है करेंसी को इशू करने का, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट एंड कॉइन, जिसकी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। ठीक है, यानी कि अपना जो आरबीआई है वो किसी भी डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी को वो प्रिंट कर सकता है। ठीक है, अपना इकोनॉमी जो भी जितना भी मतलब 100 रुपए का नोट हो गया, 200 रुपए का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, 2000 का नोट हो गया, ये सारा जो होता है वो आरबीआई प्रिंट करता है, उसी के पास अथॉरिटी है इशू करने का। कोई भी कमर्शियल बैंक इसको इशू नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट एंड कॉइन। ठीक है, सेकंड फंक्शन आ जाता है जो कि है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए एक बैंक है जो कि अपना आरबीआई यानी कि बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब क्या क्या बैंकिंग फैसिलिटी, सबसे पहला एज ए बैंक है, यानी कि गवर्नमेंट का जितना भी इनकम होता है, जितना भी रेवेन्यू होता है, उसको एक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करके रखता है, मतलब कि आरबीआई के पास उसको डिपॉजिट करा जाता है, इसलिए आरबीआई को बोला जाता है एज ए बैंक ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि उसका जितना भी कहीं पर भी उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जब भी उसको लोन वगैरह चाहिए, तो सारा ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो आरबीआई अपना गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी में आ जाता है सेकंड फंक्शन जो है वो है एडवाइजर, यानी कि गवर्नमेंट को किसी भी फाइनेंशियल रिलेटेड किसी भी प्रकार का उसको एडवाइस चाहिए, जैसे बजट बनाना हो, कहां पर कितना एक्सपेंसेस करना हो, किसी भी प्रकार का यहां पर उसको एडवाइस चाहिए रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर, तो वो एज एन एडवाइजर उसको एडवाइस देता है, यानी कि गवर्नमेंट को आरबीआई क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैटर। थर्ड है एज एन एजेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होता है, कहीं पर किसी से लोन लेना है, किसी को रिपेमेंट करना है, किसी से रिकवर करना है, जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होता है वो सारा कौन क्लियर करेगा, अपना आरबीआई, यानी कि गवर्नमेंट के लिए एज एन एजेंट का काम करता है अपना आरबीआई, जो भी उसका पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होगा सारा वो क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए एक बैंक है अपना आरबीआई। थर्ड पॉइंट है अपना बैंकर टू द बैंक एंड सुपरवाइजर। ठीक है, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उसके लिए भी एक बैंक है जो कि अपना आरबीआई, यानी कि यहां पर भी इसका मतलब ये हो गया बैंक को भी वो फंक्शंस प्रोवाइड करता है या फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता होगा। जैसे कि पहला यहां पर फैसिलिटीज आ गया कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। सेकंड है क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस, एंड थर्ड हो गया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट।
ठीक है। तो ये 3 फंक्शन जो है या फिर ये 3 फैसिलिटीज जो है एक आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को देता है। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी कि हम लोग ने देखा मनी क्रिएशन में कि अपना जो कमर्शियल बैंक है एक रिजर्व मेंटेन कर रहा था। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है उसको हम लोग बोलते थे LRR यानी कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसका क्या होता है, इसको हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, लिख देता हूं यहां पर कैश रिजर्व रेशियो, एंड दूसरा होता है SLR जिसको बोला जाएगा स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अभी देखो दोनों का मतलब क्या होता है। अभी देख लो कि LRR जो होता है, बैंक क्या करता है अपने पास एक मिनिमम टाइम डिपॉजिट और लायबिलिटी जो है वो अपने पास एक मिनिमम बैलेंस रिजर्व करके बनाता है। ठीक है, अपना जितना भी डिपॉजिट हम लोग कर रहे हैं उसमें से एक मिनिमम रिजर्व बनाता है जिसको LRR बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये जो LRR का जो कुछ भी हम लोग रिजर्व बना रहे हैं अपना जो कमर्शियल बैंक, उसमें से कुछ परसेंटेज क्या होता है वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ता है और कुछ परसेंटेज वो अपने पास मेंटेन करता है ताकि वो अपना डेली टू डेली एक्सपेंसेस को वहां पर मीटअप कर पाए। ठीक है, तो यहां पर देखा जा रहा है कि SLR जो है यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने पास मेंटेन करके रख रहा है ताकि वो डेली टू डेली एक्सपेंसेस को मीटअप कर पाए, वो अपने पास मेंटेन कर रहा है। एंड दूसरा है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, जो कि एक मिनिमम अमाउंट जो है अपना सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, यानी कि रिजर्व से उसको सारा कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी रहता है कि वो अपना आरबीआई के पास एक अमाउंट वहां पर रिजर्व करके रखा रहे, यानी कि हर एक कमर्शियल बैंक का एक अकाउंट बनता है अपना आरबीआई के पास, जिसको इसलिए यहां पर बोला गया कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी कि कैश रिजर्व वो उनसे आरबीआई के पास मेंटेन करके रखा गया। ठीक है, सेकंड है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल बैंक का जितने भी क्लेम्स होता है, ठीक है, इंटर बैंक क्लेम्स हो गया या फिर कुछ भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होता है वो आरबीआई क्लियर करता है, क्योंकि देखो सारा बैंक का अकाउंट आरबीआई पास डिपॉजिट होता है, तो कहीं पर भी इंटर बैंक क्लेम्स होते हैं तो आरबीआई क्या करता है उसको सेटल कर देता है। ठीक है, एंड लास्ट में है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अभी देखो हम लोग का जो कमर्शियल बैंक है कभी कभी उन लोग को भी पैसा का रिक्वायरमेंट होता है, उन लोग का भी शॉर्टेज हो जाता है पैसा, तो पहले क्या करते हैं उन लोग अपने सोर्सेज से कलेक्शन करता है। अगर सोर्सेज से वो मीटअप नहीं हो पा रहा है, मतलब कि जो भी उन लोग का रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर वो मीटअप नहीं हो पाता है तो एट द एंड उन लोग आरबीआई पास जाते हैं और आरबीआई उन लोग क्या करता है किसी भी पॉसिबल वे में उन लोग का हेल्प करता है टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इसलिए उसको बोला गया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि जितने भी उस कमर्शियल बैंक का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है वो एट द एंड आरबीआई सारा क्लियर कर देता है इन एनी पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब देखो यहां पे तो मैंने लास्ट टॉपिक लास्ट फंक्शन जो छोड़ दिया है, ठीक है, जो कि है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। इसको हम लोग क्या करेंगे किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम भी बता दे रहा हूं जो ही है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मतलब कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड है और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम में सेंट्रल बैंक कैसे कैसे उसको मैनेज करता है, कैसे वहां पर वो स्टेबिलिटी बनाए रखता है, उसमें हम लोग अगर इसको बेटरली वहां पर समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी वीडियो में हम लोग देखें कि मनी क्या होता है, सॉरी मनी तो उससे पहले वीडियो में देख चुका है, बैंकिंग का हम बैंकिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन किया था, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के बारे में, एंड लास्ट में मैं आपको बता देता हूं सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के बारे में एक छोटा सा डिफरेंसेस। देखो कमर्शियल बैंक क्या है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करता है, यानी कि वो एसेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन ग्रांट करता है फॉर मेकिंग प्रॉफिट। लेकिन सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, यानी कि उसका जो मेन मोटिव वो है सर्विस मोटिव। सेकंड डिफरेंस ये है कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन करा गया है, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के ही ऑन करते हैं उसको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कमर्शियल बैंक का एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, अपना यस बैंक हो गया, तो ये सारा क्या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर यहां पर कंट्रोल करें। थर्ड डिफरेंस ये हो गया कि सेंट्रल बैंक कभी भी पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक से डायरेक्टली डील करता है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस ये हुआ कि सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है, वो करेंसी को इशू कर सकता है, बट कमर्शियल बैंक करेंसी को इशू नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिफरेंसेस है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, बैंकिंग चैप्टर खत्म। होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर दीजिए, एक बार मैं उसको ऊपर अच्छे से एक बार वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो तब के लिए बाय बाय, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी है ठीक है हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो बना पाएं, आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू एवरीवन।